हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डज़न कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कैसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से डज़न पर बॉल गिरेगी। डज़न किसको बोलते हैं? 12 नंबर को। दर्जन बोलते हैं ना हिंदी में, हम इंग्लिश में डज़न बोलते हैं। तो डज़न मतलब 12 नंबर, 1 से 12, 13 से 24 और 25 से 36। जीरो नहीं आता है इसमें। तो ये 12-12 के जो 3 सेट है, इसको डज़न बोलते हैं। तो ऐसे ही 12-12 के 3 स्लॉट होते हैं लंबाई में, जिसमें 3, 9, 12 ऐसे करके आते, 3, 6, 9, 12 आ गए, है ना। उधर से 15, 18, 21, 24 आ गए। उधर से 27, 30, 33, 36 आ गए। तो ये जो ऊपर की लाइन है या बीच वाली लाइन है या लास्ट वाली लाइन है, इसको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम के बारे में बाद में बात करेंगे, आज हम डजन के बारे में बात करेंगे। वो ज़्यादातर लोग डजन खेलते हैं। तो डजन में क्या है कि कैसे प्रिडिक्ट करना है, मैं इसको डिटेल में तो बोर्ड पर ही समझा पाऊंगा, पर क्योंकि मैं अभी छत पर बैठा हूँ तो मैंने कहा चलो अब इसको बारे में एक जितनी वर्बली आपको बता सकते हो वो बताते हैं। डजन में क्या होता है, कभी भी सबसे पहले ना एक बात समझ लो कि रूलेट में कुछ भी खेलो, चाहे डजन खेलो, चाहे आउटर खेलो, चाहे नेबर खेलो, कलर खेलो, बड़ा नंबर छोटा नंबर खेलो, ऑड इवन खेलो, कॉलम खेलो, सीरीज खेलो, कुछ भी खेलो, ये सब के जो लूप होल है, जो सब क्या आएगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये पता लगेगा आपको गेम की हिस्ट्री से। पिछली 10-15 बैट में कौन कौन से नंबर आए हैं, उसको पढ़ना समझ गए तभी आप ये अंदाजा लगा पाओगे। ब्लैंक बिना नंबर के तो तुक्का चलेगा। अगर आपने आपके आगे से बोर्ड हटा दिया, हिस्ट्री हटा दो, और फिर कोई बोले कि बीच वाले डजन पे बॉल आएगी, तो ये एक तुक्का हो सकता है और कभी कभी एक्सपीरियंस हो सकता है, पर हर बार काम नहीं करेगा। हर बार तो वो भी काम नहीं करेगा, पर अगर वो 60 से 70% भी काम करके तो आप अपने प्रॉफिट में जीत जाओगे, क्योंकि जैकपॉट नंबर में हमेशा बोलता हूँ बना के चलो। तो अगर आप सोचो 10 में से अगर 6 बार भी आपकी बात सही निकली और उस 6 में से अगर एक बार भी जैकपॉट नंबर आ गया, तो आपका टारगेट तो सीधा पूरा हो गया, क्योंकि टारगेट से ऊपर ही निकल जाओगे। गेम बंद करो, अपने घर जाओ। तो डजन के लिए क्या करना होता है, हिस्ट्री को समझना होता है। तो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, बाकी तो मैं इसको बोर्ड पर डिटेल में समझाऊंगा। मेरा अपना जो कुछ 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, और जो मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, पर 3-4 साल में जो मैंने सैकड़ों हजारों गैम्बलर से बात करी, जो लाखों करोड़ों रुपया हार चुके हैं, और उनमें से 1-2% ऐसे हैं जो आज अपना करियर भी बना चुके हैं, पर वो 1-2% ही, ये बात ध्यान रखना। तो जो मतलब, और जो 1-2% लोगों में आते भी हैं जिन्होंने जो आज अपनी रेगुलर इनकम कर रहे हैं, पर शुरू में वो भी एक बड़ी रकम हार चुके हैं। ठीक है, मैं अपने आप को उन सबसे बेहतर इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने बड़ी रकम हारी नहीं। मैंने एक छोटी रकम हारी थी 1.5 साल के अंदर, और मैं उस रकम को वापस ले आया, बल्कि उससे कहीं गुना वापस ले आया। ठीक है, तो मैं कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा खेलता ही नहीं, तो बड़ा जीतूंगा कहाँ से। ठीक है, तो मैंने एक उसमें कंक्लूजन में ये मैं पहुंचा कि जब भी आप कभी नोटिस करना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी और सिंगल नंबर आया, मान लो सिंगल डिजिट नंबर मतलब 1 से लेकर के 9 तक, 10 2 पे आ जाता है, पर 10, 11, 12 भी फर्स्ट डजन में आता है। पर सिंगल नंबर अगर आया है, कोई भी एक सिंगल नंबर आया है, और उसके बाद दोबारा सिंगल नंबर आया है, तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर 2 बार सिंगल नंबर आ गया 1 से लेकर 9 तक लगातार, तो कम से कम वो उसके बाद 2-3 बार रिपीट करता है सिंगल नंबर ही, कई बार। मतलब मैंने देखा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गलत हो सकता हूँ, जिसको लिए नहीं हो, पर आप समझ लेना। अगर 2 बार सिंगल नंबर आया है, तो बहुत कम चांस होता है कि आगे ना मारे, नहीं तो वो कम से कम 3-4 बार सिंगल नंबर देता है। इसमें एक वो छोटा सा ट्विस्ट करता है कि सिंगल नंबर के बजाय वो 10 भी दे सकता है, 11 भी और 12 भी। ये सिंगल फर्स्ट डजन में तो आते हैं, पर सिंगल नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट डजन लगा के चलो। ठीक है, और जैकपॉट नंबर बना के चलो। तो जैकपॉट नंबर कैसे बनाओगे? फर्स्ट डजन में आपने फर्स्ट डजन को चुना, कोई भी एक नंबर बीच में। अब जब आपने बोला कि 12 नंबर पर बॉल गिरेगी, आपका मानना है या तो 12 पे नहीं गिरेगी, आपकी बेट जाएगी, और गिरेगी तो 12 पर आएगी। अब 12 पर आएगी तो 12 में से 1-2 नंबर और चुन लो। तो वो जो 1-2 नंबर बीच में आप बनाओगे, वो जो आपके हाईएस्ट पे आउट है, मान लो आपने 6 और 9 को स्प्लिट कर दिया, और बीच सिंगल नंबर रिपीट हुआ, तो आपको नुकसान नहीं होगा। पर अगर वो जो एक चिप आपने 6 और 9 पर रखी है, तो आपका डजन का भी पैसा मिलेगा, उस चिप का भी मिलेगा। खाली डजन लगा के चलोगे, जैकपॉट नंबर नहीं बनाओगे, तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे ओवरऑल। उस दिन भले ही जीत जाओ, क्योंकि 12 नंबर पर फिर अमाउंट तो बराबर डिवाइड है ना, कभी भी बराबर अमाउंट पर आप नहीं विन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डजन की बात। ऐसे ही जब ये सिचुएशन चल रही हो
कि आप हिस्ट्री को पढ़ोगे पिछली 10-15 गेम में कि कोई भी डजन आया है ना, वो उसे 2-3 बार रिपीट किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप कभी भी देखना कि बीच वाला डजन आएगा ना, तो कम से कम 2-3 बार नंबर वो डजन बीच वाला रिपीट करेगा। और ज़्यादातर 15, 17, 20 ये नंबर आने पर बीच के डजन पर बॉल गिरती है। अगर डजन रिपीट कर रहा है और 15 आया है, 17 आया है, 20 आया है, तो ज़्यादातर बीच के डजन पर गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर नेबर चल रहा है और 15 आया है और बीच के डजन की संभावना है, तो आप बीच का डजन और एक 19 पर स्टेटअप, या 19 को किसी भी चीज़ के साथ, चाहे आप 19 को 22 के साथ, चाहे 19 को 16 के साथ, या डायरेक्ट 19 को, या 19, 20, 21 को, जैसे भी आपको लगे, 19 को अपना जैकपॉट नंबर में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 15 का नेबर भी है, बीच का डजन भी है। पर 19 को तभी लेना जब कलर फ्लो चल रहा हो, कलर ब्लैक चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, सॉरी, कलर फ्लो नहीं चल रहा हो, मतलब रेड ब्लैक चल रहा है, डजन भी रिपीट कर रहा है और 15 नंबर आया है, तो आप ये हिसाब लगा सकते हो कि यार डजन रिपीट कर रहा है, कलर भी चल रहा है, और 15 का मतलब 15 के बाद में डजन भी रिपीट करता है, चांसेस है, पर कलर रेड है, मतलब ब्लैक रेड, तो 15 आया तो अब रेड मारेगा, 15 ब्लैक है, तो 17-20 के चांसेस कम है। तो 19 पे या 19-16 पे आप ले सकते हो, या 18-21-19 को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया और सेव करना, तो एक चिप आपने 16-19 वाली डबल स्ट्रीट पर रख दी, उसमें 17-20 भी काउंट हो गया, 18-21 भी काउंट हो गया, आपके 4 रेड नंबर बीच वाले कवर हो गए। ऐसे करके ना आपको नंबर को इक्वल नहीं रखना कि बीच का डजन है, बीच का डजन ब्लैक कलर का फ्लो और नेबर चल रहा है, तो आप जब बीच का डजन लगाओ तो 17-20 को स्प्लिट कर सकते हो। और अगर नेबर चल रहा है और बीच का डजन रिपीट नहीं हो रहा है, तब आप 15 के, और कलर ब्लैक ही चल रहा है, जिगजैग नहीं चल रहा है, तो आप 4 को भी ले सकते हो। डजन नहीं चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो 15 के बाद 30 भी आ जाता है। ऊपर की लेन चल रही है, कलर चल रहा है, तो 15 का 6 या 24 आ सकता है। डजन चल रहा है, 24 नंबर के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ऐसे ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ में आप देखो, इसमें क्या है, अब आप बात समझो, इसमें अगर आप 4 बार भी, 5 बार भी फायदे में रहे, या 4 बार भी फायदे में रहे, मैं कह रहा हूँ आपने इस पे, इसी के हिसाब से आपने 10 बेट लगाई, और 10 में से आप 6 बार गलत हो गए, आपकी बेट नहीं आई, 4 बार आई, तो आप हिसाब लगाओ ठंडे दिमाग से बैठकर, डजन का 1 का 3 मिलता है, तो और 6 बार आपकी बेट गई, 4 बार आपकी बेट आई, आप देख लो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। कम से कम प्रॉफिट में नहीं आओगे तो बराबर तो रहोगे। पर मैंने एक बात और बोली कि डजन जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो डजन के बीच में एक नंबर, एक चिप जरूर लगा के चलो, चाहे स्ट्रेटअप लगाओ, चाहे स्प्लिट लगाओ, चाहे कॉर्नर लगाओ, चाहे डबल स्प्लिट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 में से एक बार वो चिप वाला नंबर आ गया है, 12 नंबर में से एक बार वो नंबर आया है सिर्फ 4 में से, तो अब मान लो वो स्ट्रेटअप हुआ तो डजन का तो मिला प्लस उसका भी मिल गया। ये ऐसे करके नंबर कभी इक्वल मत लेके चलना, जैकपॉट नंबर बना करके चलना, ऐसे करके डजन को एक्सपीरियंस की तरह। इसको बेहतर तो मैं बोर्ड के ऊपर समझा पाऊंगा, पर अभी मैं ऐसी छत पर बैठा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। और टेलीग्राम चैनल पर आप चाहो तो जुड़ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप मुझसे 1-to-1 चैट कर सकते हो। बेकार के सवाल मत पूछना, ये मत कहना मैं इतना हार गया हूँ, उतना हार गया हूँ, वो तो हर आदमी यही कहता है, हर आदमी के साथ यही कहानी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो आपको दे रहा हूँ। जुआ छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक माइंड गेम है, एंड में सब जीरो कर देता है। एक दिन जीतना, 2 दिन जीतने को जीतना नहीं बोलते, ओवरऑल जीतने की बात होती है कि हाँ यार हम तो पिछले 10 साल से जुआ खेल रहे हैं, प्लस माइनस होते हुए हमने एंड में इतने लाख कमाए, हमारा घर चल रहा है इससे। जैसे मैं जब जुए में जीतता हूँ तो मेरे घर में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, मतलब मेरी फैमिली अब पूछ रही है कि यार बहुत दिनों से तुम गए नहीं हो, कब जा रहे हो। बच्चे कहते हैं पापा कसिनो कब जा रहे हो, तो उनको मालूम है कि पापा कसिनो जाएंगे तो हमारे को वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो वैसे हम कभी खर्चा नहीं करते, मतलब एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा वाले खर्चे। बाकी देखो आप लोग समझदार हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।